नहीं है एसके दत्ता जी, टिकाऊ विदेश नीति नहीं है एसके दत्ता जी। क्योंकि बहुत सारा झूठा आरोप लगाया गया है और इसका स्पष्टीकरण देना बहुत आवश्यक है। गुटनिरपेक्ष देश का ही मुद्दा उठाता हूं। 4 देश ने मिलकर गुटनिरपेक्ष देश नॉन अलाइंड मूवमेंट्स का स्थापना किया था। इंडोनेशिया, भारत, यूगोस्लाविया उस दौरान का और इजिप्ट मिलकर 65 की लड़ाई में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन किया था और हवाई जहाज से लेके हथियार से लेके सब कुछ दिया था पाकिस्तान को, जबकि वो वन ऑफ दी फाउंडिंग मेंबर था नॉन अलाइंड मूवमेंट का। नेहरू जी का जो इतना गुणगान गा रहे हैं ना नॉन अलाइंड मूवमेंट को लेके, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर इंडोनेशिया रहा। उसके साथ साथ इजिप्ट ने सरेआम खुलेआम समर्थन किया था पाकिस्तान का 65 की लड़ाई के दौरान और भारत के विरोध में। इजिप्ट वाज अनदर फाउंडिंग मेंबर ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब बात आती है कि भारत के जितने सारे नागरिक हैं उनको किस तरह से बचाया गया है। जब इराक ने जब कुवैत पे हमला किया था और कुवैत पे कब्जा किया था, भारत सरकार ने एयर इंडिया भेजा तक नहीं था नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए। इराक ईरान की जब जंग हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया को नहीं भेजा था नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए, उनको अपने हाल में छोड़ दिया गया था। मुंबई का जब हादसा हुआ था, मुंबई कांड जब हुआ था, इस देश के गृह मंत्री शिवराज पटेल 3 बार अपना ड्रेस बदल के आए थे प्रेस के सामने संबोधन करने के लिए। मजबूरन उनको त्याग पत्र देना पड़ा था इस मुद्दे को लेके। और मुंबई हादसे के दौरान कितने देश भारत के साथ खड़ा हुआ था, ये सारा बताइए ना। कांग्रेस अपने गिरिबान में पहले झांक के देखे, फिर उसके बाद मौजूदा सरकार पे कटाक्ष करे या फिर आरोप लगाए। अभी जो हाल फिलहाल एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट का जो खुलासा किया है अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने 71 की लड़ाई को लेके, क्या गोपनीय बातचीत हुई थी पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ मिसेस इंदिरा गांधी की, और क्यों उस पर खुलासा हुआ है क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में कि उरी और किसान गंगा का जो वैली है और उसके साथ साथ पुंछ वैली सौंपने के लिए तैयार थे भारत। और ये तो सारा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो सार्वजनिक हुआ है, 40 साल पुराना क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, इसके लिए कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं विदेश नीति तब कमजोर थी। नहीं, आप ये कह रहे हैं विदेश नीति तब कमजोर थी, आज मजबूत है। इतना काला इतिहास है। कौन लेके गया था संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर को? प्लेबिसाइट का आश्वासन किसने दिया था? गिलगित बाल्टिस्तान, पाक गुलाम कश्मीर झोली में किसने गिफ्ट किया था? अक्षय सिंह के बारे में क्या टिप्पणी रही थी पंडित नेहरू की संसद के अंदर लोकसभा डिबेट्स के दौरान? और 1958 में जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडो तिब्बतियन फोर्स ने बाकायदा एक डॉक्यूमेंट प्लेस किया था ये कहते हुए कि वहां पे हाईवे पर। यश, मैं 1 सेकंड में आपके पास आ रहा हूँ, सूर्य मैथिल जी के पास जा रहा हूँ। तिब्बत को नेहरू जी ने खारिज कर दिया जी, था। सूर्य मैथिल जी, किसकी विदेश नीति कमजोर है?